कोरोना के खिलाफ हेमंत सरकार का बड़ा कदम, मरीजों को कोविड सर्किट के जरिए मिलेगी सुविधा। सीएम सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। छात्रा के साथ किया गैंग रेप, वीडियो बनाकर किया वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मधुबनी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, बिना पीपीई किट पहने टेक्नीशियन कर रहे जांच। अस्पताल प्रशासन पर खड़े हुए सवाल। और देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। गिरिडीह उपायुक्त ने मेडिकल स्टोरों को किया निरीक्षण, दुकानदारों को बिक्री निर्धारित मूल्य पर सामान देने के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से निपटने के लिए सीएम लगातार मंथन कर रहे हैं। रांची और पूर्वी सिंहभूम जिला में हेमंत सोरेन के द्वारा कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया, जिससे कोविड मरीजों को तुरंत बेड मुहैया करवाया जाएगा। कि रांची प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, लातेहार के लिए इन सब जगह से मिलाकर अभी लगभग 2000 हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें अभी भी 450 बेड खाली पड़े हुए हैं, जो आसपास के आधे घंटे 20 मिनट की जर्नी पर पहुंचा जा सकता है। उसी तरीके से कोल्हान प्रमंडल में जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला मिलाकर के लगभग 1250 ऑक्सीजन युक्त बेड बनी हुई है, जिसमें अभी भी 500 बेड खाली पड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर शहर के अस्पताल में ये पूरी तरीके से चीजें आन पड़ी है, तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोगों ने कुछ नए मैनेजमेंट व्यवस्था तैयार की है। आज इस संक्रमण में लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन की कोई कमी झारखंड में नहीं है। रिम्स से लेकर सदर अस्पताल तक में ऑक्सीजन की उपलब्धता है, लेकिन उसके लिए बेड की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये एक समय के बाद वो एग्जॉस्ट भी होगा। उसके लिए अतिरिक्त आधारभूत संरचना तत्काल जो हमारे नियर बाय अस्पताल हैं, नियर बाय हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके आधारभूत संरचनाओं को हम लोग उपयोग में लाएंगे। इसके लिए आज के इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर मौजूद। शुभम, जिस तरीके से लगातार झारखंड में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, ऐसे में हेमंत सरकार लगातार मंथन कर रही है और इसी कड़ी में एक सराहनीय कदम यहां पर सरकार के द्वारा उठाया गया है। अब बिल्कुल राखी कह सकते, क्योंकि देखिए जब से कोविड की शुरुआत, दूसरे चरण की शुरुआत हुई है और जब से इसकी खनक झारखंड में देखने को मिली और झारखंड की परिस्थितियां कह सकते हैं विपरीत परिस्थितियों का सामना लगातार करना पड़ रहा था राज्य की जनता को, और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे थे। और जिस तरीके से आज दिन सुनने को मिलता था कि राजधानी रांची में और झारखंड के तमाम जिलों में अस्पतालों में लचर व्यवस्था सामने आ रही है, बेडों की कमी है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड नहीं है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं है, उन्हीं सबको दूर करने का एक सराहनीय कदम उठाया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। कोविड सर्किट सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज किया है, जहां पर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की सुविधा दी गई है। और उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि झारखंड में फिलहाल अस्पताल में जगह है, घबराने की कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है झारखंड में, और झारखंड में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की कमी नहीं है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से बिहार के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच और एनएमसीएच में मरीज भगवान भरोसे हैं, वहीं
पूर्व सांसद पप्पू यादव लगातार उन मरीजों की मदद कर रहे हैं। वहीं अस्पताल की व्यवस्था को देखते हुए एक बार फिर पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा। नर्स तो लगता है कि यहाँ पर सभी लोग पूरा का पूरा विश्व सुंदरी और मिस यूनिवर्स के तर्ज पर काम करती। सर हालात अच्छे नहीं हैं। सर तो कल तो यहाँ डीएमएसपी आके लोग सर 7 दिनों से 10 दिनों से कह रहे हैं डॉक्टर नहीं आते हैं। सर डेट कर गई, कोई व्यवस्था नहीं है। वार्ड वाला को 4000 रुपया दे के पहले बोला कि एडमिट नहीं लेंगे, वार्ड बॉय बोला कि 4000 लेंगे, आपको हम एडमिट अभी ऑक्सीजन करके साथ कर देते हैं और 10,000 और लेंगे तो आपको हम आईसीयू में ट्रांसफर कर देंगे। ये बोल के हम चेतावना दे के हमको 4000 रुपया इनसे लिया और वो छोड़ दिया ऑक्सीजन लगा के वार्ड बॉय यहाँ का हमसे 4000 रुपये लिया। उसके बाद मम्मी तो मेरी छोट देती, ऑक्सीजन मिला नहीं, कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, डॉक्टर छुआ तो ही नहीं। सूबे में हो रही ऑक्सीजन की किल्लत पर राजनीतिक महकमे में भी परेशानी देखी जा रही है। वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल ने भी सरकार को सलाह देते हुए इस पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। कि मैं भी इस महामारी की चपेटे में आ चुकी हूँ, मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हूँ और आज मैं कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप सबों से बात नहीं कर रही। आज मैं पूरे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आज जो स्थिति झारखंड की है वो बहुत ही भयावह है। लोग दर दर भटक रहे हैं बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और अगर ऑक्सीजन मिल भी रहा है तो वो ऐसे दामों में मिल रहा है, ऐसी कालाबाजारी चल रही है कि लोगों की सोच के परे है खरीद पा। देखिए, झारखंड के अंदर अभी तक 24 घंटे के अंदर लगभग 106 मौतें हो चुकी है और इसमें मैक्सिमम जो मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन की कमी के कारण, बेड नहीं मिल पाने के कारण, चूँकि लोग संक्रमित हैं और उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण इस तरह की भयावह स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। बावजूद भी सरकार की ओर से जो पहल होना चाहिए था, सरकार की जो कार्यशैली दिखनी चाहिए थी, ये दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। लॉकडाउन तो हमने लगा दिया है, लेकिन लॉकडाउन के तहत जो लोगों को जो सुविधाएं मिल पानी चाहिए थी, हॉस्पिटल में जो बेड मिल पाना चाहिए था, ऑक्सीजन मिल पाना चाहिए था। कोरोना के दूसरे फेज को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। ऐसे में फिर से कई प्रवासी मजदूर अपने राज्य और शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। बताते हैं कि हैदराबाद में काम कर रहे दर्जनों से अधिक प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे हैं। प्रवासियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केसर खान ने। के अंदर जो प्रवासी मजदूर जो है लौटना स्टार्ट कर दिए हैं, लगातार जो है कि ये लोग हैदराबाद में काम किया करते थे, मगर कहीं ना कहीं इनका जो रेस्टोरेंट था, होटल था, जो प्रतिष्ठान थे, वो अब बंद हो चुके हैं। बंद होने के कारण जो प्रवासी मजदूर जो है लौटने पे मजबूर हो गए हैं। हालात ये है कि कई ऐसे मजदूर जो है इस वक्त जो है कि समस्तीपुर के का नजारा है। ये मजदूर जो है हैदराबाद के अंदर काम किया करते थे और काम करने के बाद इनका जो रेस्टोरेंट में थे, रेस्टोरेंट बंद हो गया। इनके मालिक द्वारा जो है इन्हें कह दिया गया है कि आप अपने घर को लौट जाइए। मगर आखिर बिहार में लौटे तो जरूर है, अपने घर को लौट गए, मगर फिर इनका होगा क्या? सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने बिहार के अंदर बहुत सारी मजदूरों के लिए योजनाएं चला रहे हैं, बहुत सारे मजदूरों को हम काम देंगे, मगर आखिर क्या काम देगी मजदूर को, ये तो देखने वाली बात है। बहरहाल हमारे साथ जो मजदूर है हम उनसे बात करना चाहेंगे। भैया कहाँ से आप आए हैं? हैदराबाद से हैं। क्या करते थे हैदराबाद के अंदर? रेस्टोरेंट है, उसका उसमें पूरा ट्रांसफर माल, मतलब माल जो आता है उसको मंगा के पूरा ऑर्डर करना पड़ता है रेस्टोरेंट काउंटर का। तो आखिर आप घर क्यों लौट गए? बंद हो गया तो वहाँ पे क्या करना, बंद कर दिया, सेट वाला चले जाओ गाँव। तो आप गाँव में आ रहे हो, तो फिर यहाँ क्या करोगे आप? यहाँ क्या करेंगे, गाँव में बैठेंगे घर पे, और क्या करेंगे। तो फिर कैसे घर परिवार कैसे चलेगा? वो अब यहाँ का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो इसका सुनवाई करेगा। मतलब मुख्यमंत्री जी उपाय करेंगे इस चीज के लिए? क्या मांग करते हैं उनसे? क्या मांग करेंगे, बिहार में कुछ रोजगार चालू करे। बिहार का बंद आने जाता है दूसरे देश में, यहीं रोजगार होगा, यहीं काम करेंगे। तो आप भी इनके साथ आए हुए हैं। कुछ और युवक जो है जो प्रवासी मजदूर है वो हमारे साथ हैं। बताएंगे कहाँ से आप आए हैं? हैदराबाद से। क्या करते हैं हैदराबाद में? रेस्टोरेंट माल सप्लाई करते। तो क्यों लौट गए घर वापस, क्यों लौटे हैं? वहाँ से बोल दिया जाने के लिए, घर चले जाओ।
क्या वहाँ कोरोना ज्यादा बढ़ गया है? बढ़ गया है, ज्यादा बढ़ गया। तो कौन सी गाड़ी से आप लोग अभी आए हो? रक्सौल से। दरभंगा रक्सौल जो ट्रेन उससे? हाँ। तो आप लोग कहाँ उतरे हो अभी? स्टेशन, समस्तीपुर स्टेशन पे। क्या मांग करते हैं सरकार से? जो सरकार जो है कि आप अब घर लौट आए हो, तो आप क्या मांग करते हो सरकार से कि यहाँ क्या करोगे आप लोग आके? सरकार से यही मांगते हैं कि यहीं कोई जॉब दिलाए, वापिस नहीं जाना चाहते हैं फिर से। कहीं ना कहीं वापिस जाना नहीं चाहते हैं? हाँ, बस यहाँ से बिहार से नहीं जाना चाहते हैं। क्या नाम हो आपका? मिथुन कुमार। कहाँ है घर आपका? लोहागिर। जी, कुछ प्रवासी मजदूर, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये घर जाना नहीं चाहते हैं, मगर मजबूरी हालात है कि ये प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट आए हैं क्योंकि काम बंद हो चुका। कहाँ से आए हैं दोस्त? हैदराबाद से। क्या करते हैं हैदराबाद में? रेस्टोरेंट में रहते। क्या हो गया जो आप लोग घर को लौट आए हैं? बंद हो गया। क्या बंद हो गया? वही रेस्टोरेंट। तो फिर लौट क्यों आए? और भी तो काम था, कहीं कर सकते थे। नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी लॉकडाउन लगा दिया गया, इसीलिए हम लोग को वहाँ से बुला जाने के लिए काम नहीं मिल रहा था। तो अब क्या करोगे बिहार के अंदर? आप लौट आए अपने गाँव, तो अब घर पे रहेंगे, यहीं कोई सा भी काम करेंगे। फिर दोबारा जाओगे बिहार से? नहीं जाएंगे। हैदराबाद दोबारा जाओगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बिहार वहाँ जाने से फिर बार बार आना पड़ता है ना। क्या नाम हो आपका? पवन राय। जी, कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे कहना है कि अब जो है कि अब हम अपने बिहार में आ गए हैं, अगर सरकार चाहे तो कुछ रोजगार मुहैया कराएगी, और मुहैया अगर रोजगार अगर हमारे बिहार के अंदर मिलता है तो दोबारा फिर ये अन्य प्रदेशों में नहीं जाएंगे। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। मुजफ्फरपुर जिले से एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक छात्रा के साथ गैंगरेप कर उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। पूरा मामला मुशहरी थाना क्षेत्र के गांव का है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने उस आरोपी को छोड़ दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने महिला थाने का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई। वहीं दूसरा आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में मुशहरी थाने की पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वीडियो वायरल करने की बात बता रही है और छानबीन किया जाएगा। दुष्कर्म का वीडियो वायरल कर दिया। हाँ हाँ जी हाँ, दुष्कर्म की। कितनी गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी एक हुई है। कौन कौन है आरोपी इसमें? एक ज्योति एक ज्योति है और एक सूरज है। पूरे देश में करोड़ों के महामारी से जूझ रहा है। इसको लेकर लगातार विपक्ष पर भी केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार पर भी हमला बोल रही है। इस कड़ी में एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र विवेक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हमला बोला। बिहार में मौत का तांडव जारी है, लाशों का ढेर लगा हुआ है और आदरणीय नीतीश जी, आप कहते हैं प्राकृतिक आपदा है। आपने तो कहा था जो बिहार में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, बिहार के अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन पर्याप्त है, दवा की उपलब्धता है। आज क्या हो गया माननीय नीतीश जी? आज बिहार की जनता तड़प रही है, बिहार की जनता असमय निधन हो रहा है। आज बिहार की जनता दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए बिहार की जनता तड़प रही है। जिस बिहार की जनता मालिक ने आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाई है, यह जनता आपसे पूछेगी। बिहार में मौत का तांडव जारी है, लाशों का ढेर लगा हुआ है और आदरणीय नीतीश जी, आप कहते हैं प्राकृतिक आपदा है। आपने तो कहा था जो बिहार। वहीं कोरोना काल में जिला प्रशासन की लापरवाही साफ तौर से देखने को मिल रही है। मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां लोगों को अस्पताल से लेकर शमशान तक लाइन लगाना पड़ रहा है। वहीं मुक्तिधाम के रमेश केजरीवाल ने बताया कि पहले 5 से 7 शव आते थे और अब 10 दिनों से 30 से 35 शव आ रहे हैं, जिनमें से 10 से 12 कोविड के शव हैं।
इसके लिए अलग व्यवस्था की गई है। वहीं लोगों को इंतजार भी करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जलाने का स्टॉल कम पड़ रहा है और वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा। जो है यहाँ पर लोग लगे हुए हैं, इसके कारण सभी कर्मचारी और ये लोग जो थक भी जाते हैं, फिर दूसरे दिन बड़ी परेशानी आती है। ये परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सफाई कर्मी, हमारे जो इसमें कार्य में लगे हुए व्यक्ति जो कि सरकारी हैं न भी नहीं सरकारी हैं, वो सभी लोग लगे हुए हैं और अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। अच्छा, क्षमता कितनी है और अभी क्या स्थिति है? अभी यहाँ की क्षमता 10-12 से ज्यादा की नहीं है, लेकिन वो 10-12 को हम लोग बढ़ा करके 34-35 अभी हमारा चल रहा है। कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सब मैनेज कर रहे हैं सभी लोगों को। यहाँ लकड़ी खत्म हो गई और लकड़ी भी नहीं आ रही है, लेकिन उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमारे संजू जी हमारे पार्षद हैं वो, और उसके बाद फिर हमारी और भी सहयोगी संस्थाएं हैं, वो सभी लोग अभी लगे हैं लकड़ी लाने में। और यहाँ पर जो बैठे हुए जो लोग हैं हमारे अशोक जी, कितना लगभग आ जाता है प्रतिदिन? 100? हाँ, 100 अभी कितना प्रतिदिन आ जाता है? लगभग 34-35, लगभग 4 दिन से हम लोग के यहाँ 3 दिन 4 दिन से हम लोग के यहाँ लगातार आ रहा है। 3 दिनों से जो स्थिति है, एवरेज 3400 कोविड और जनरल जो भी कारण से मौतें हो रही हैं वो लगातार बढ़ रही थी। लगातार अंकल ने जब मुझसे कहा तो मैं परसों से कंटिन्यू आ रहा हूं। और जहां तक सवाल है नगर आयुक्त से परसों मैंने बात की तो 4 स्टाफ उन्होंने उसी दिन बढ़ा दिया। आज भी मैंने उनसे स्टाफ की किल्लत के विषय में कहा, चूँकि हो क्या रहा है कि कुछ स्टाफ ज़्यादा कमा लिए तो फिर नहीं आते हैं, तो 6 स्टाफ आज उन्होंने और बढ़ा दिया है। जहाँ तक सवाल अभी लकड़ी का जो शॉर्टेज की बात आई है, लकड़ी के लिए हम लोगों ने अपने स्तर से, जैसे लेप्रोसी मिशन के पास 50 क्विंटल लकड़ी मिला, तो चूँकि गाड़ी ढोने वाले की भी शॉर्टेज है, तो निगम नगर आयुक्त से मैंने बात की तो तुरंत उन्होंने काऊ कैचर भेजा है। आज मैंने सुबह डीएम से भी बात किया कि सर 100 जलाने के लिए लकड़ी की ये हालात है, तो उन्होंने कहा कि संजय जी मैं देखता हूँ कि मैं तुरंत व्यवस्था लगाता हूँ। जहां आम जनता को सरकार प्रशासन कोविड संक्रमण से बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में कोरोना जांच बिना पीपीई किट पहने टेक्नीशियन कोरोना की जांच कर रहे हैं। वहीं अस्पताल के अंदर कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। कोई भी जो है जब भी कोई जांच करते हैं किट करके पीपीई किट पहन के ही करें, लेकिन अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि किट पहनने के बाद जो है वो 3 घंटा 4 घंटा तक एक साथ काम करना शायद पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसको जाकर के हम एक बार देख लेते हैं कि क्या बात है। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अमरदेव ठाकुर फोन लाइन पर मौजूद। अमर, जिस तरीके के हालात अभी कोरोना को लेकर देखे जा रहे हैं, ऐसे में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां पर बिना पीपीई किट पहने कोरोना की जांच की जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं, मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल के अंतर्गत जहां कोरोना जांच का कक्ष है, उसके बाहर में भी और जहां डॉक्टर के कमरा के पक्ष सामने में जहां पर लोग वहां लिखा करके पुर्जा लिखा करके पुनः जांच कराने के लिए आते हैं, इन दोनों जगह पर कहीं भी सोशल डिस्टेंस का कहीं भी ख्याल नहीं रखा गया। दूसरी ओर जो टेक्नीशियन कोरोना जांच करने में लगे हुए हैं वो पीपीई किट लगा करके नहीं, खुले में सिर्फ हाथ में दस्ताना लगाकर और बाहर में लोगों को बैठा करके और उसका जांच किया जा रहा है। जबकि झंझारपुर के अंदर में लगातार कोरोना संक्रमित बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में तो नहीं, लेकिन 2 रोज पहले यहाँ एक शिक्षक की मौत हो गई थी कोरोना के।
एक दिन में वो पॉजिटिव हुए और रात में उनकी मौत हो जाती है। वही जांच के बाद प्रायः सब प्रत्येक दिन 10, 12, 25 ऐसे संक्रमित लोग झंझारपुर, सिर्फ झंझारपुर अनुमंडल के अंतर्गत ये आते हैं, संक्रमित होते हैं। ऐसे में अगर ये बिना पीपी किट का जांच किया जाता है तो कितनी बड़ी लापरवाही है, लोग क्या समझेंगे। जो कराने वाले हैं, जो जांच कराने वाले हैं वो और जो जांच करने वाले हैं वो भी संक्रमित के दायरे में आ जाएंगे। दूसरी ओर झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल के एक महिला चिकित्सक के अलावे 4 कर्मी भी इस चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में कैसे इस कोरोना चेन को रोका जा सकता है, ये प्रशासन की निश्चित रूप से लापरवाही है। यहाँ के डीएस से पूछने पर उन्होंने बताया कि हम पुनः देखते हैं, 2-3 घंटा पीपीई किट पहनने से मुश्किल होता है, बावजूद हम देखते हैं। अब देखना है कि खबर चलने के बाद क्या असर होता है अनुमंडल अस्पताल के इन डॉक्टरों पर और इन टेक्नीशियनों पर। अमर, लगातार यही देखा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती है, कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं किया जाता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन तभी क्यों जागता है जब मीडिया इन खबरों को दिखाती है। इससे पहले क्यों नहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते? इससे पहले तो यहाँ तक आपको मैं बता दूं कि प्रशासन के द्वारा लगातार लापरवाही बरतती जा रही है। आम लोगों के द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है वो तो एक पहलू है। दूसरी ओर प्रशासन भी इसको लापरवाही बरतने वाले लोगों पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जहाँ रोड पर अगर पुलिस रहती है, मास्क चेकिंग करती है, तो वहाँ लोग दूर से आकर के अपना फिर मास्क लगा लेते हैं, वहां से हटने के बाद पुनः मास्क खोल लेते हैं। ऐसा देखा गया है। जबकि अस्पताल के अंदर में लोगों की जिंदगी और मौत का जो मामला सामने आया है, जिंदगी और मौत के बीच में लोग वहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं। जब वहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं है, जब वहाँ पीपीई किट लगा करके लोग वहाँ उसका जांच नहीं होगा, तो क्या कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस जांच का क्या वैल्यू रह जाएगा। बिल्कुल अमर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। जौनपुर में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही देखने को सामने आई। वीआईपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि जहां आम जनता को सरकार प्रशासन कोविड संक्रमण से बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं जौनपुर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने खुलेआम कोविड-19 के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई है। इसके साथ ही बस स्टेशन पर कोविड-19 जांच के लिए केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मचारी बिना पीपीई किट पहने कोरोना की जांच कर रहे हैं। औरंगाबाद जिले के मदनपुर ब्लॉक में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल के फार्मेसी स्टाफ और केयर इंडिया के स्टाफ ने मिलकर दवा किट बनाने की तैयारी तेज कर दी है। दरअसल संक्रमित अस्पताल से एक दवा किट दी जाती है जिसमें पैरासीटामोल, डॉक्सीलाइक्लिन और विटामिन सी, लिवोसिटिजन और विटामिन B12 शामिल हैं, जो कोरोना से लड़ने के लिए मददगार हैं। देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से मदनपुर प्रखंड में जो जांच का स्तर है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी ज़्यादा हम जांच कर पाएंगे, हम उतना ज़्यादा ये समझ पाएंगे कि हमारे यहाँ जो संक्रमण का स्तर है वो कितना बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए हमारे अस्पताल के कर्मचारी हैं, खासकर जो फार्मेसी के लोग हैं, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम क्यों ना ऐसा करें कि जब जाँच हो रही है जिस दिन, उस दिन जो पॉजिटिव लोग आएँ, हम उनको उसी दिन वो किट उपलब्ध करा पाएँ। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। उपायुक्त ने औषधि निरीक्षक को कई तरह के दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि दवाई की उपलब्धता को बरकरार रखने को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर औषधि निरीक्षक अमित कुमार ने शहर के कई दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। मौके पर औषधि निरीक्षण ने बताया कि गिरिडीह में दवाओं की कमी नहीं है। अभी जिन
दवाओं की आवश्यकता है वे सभी दवा गिरिडीह में उपलब्ध हैं और दुकानदारों को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि दवाइयों की बिक्री निर्धारित मूल्य पर ही की जाए। थोड़ा सा सफाई पर ध्यान दो यार, तो ठीक है, मॉल निकल नहीं रहा के बारे में जो है दंडाधिकारी महोदय और मजिस्ट्रेट साहब और मैं औषधि निरीक्षक गिरिडीह अमित निरीक्षण में निकले हुए थे। औचक छापामारी भी की गई बहुत जगह पर, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर की ओवर प्राइसिंग देखी गई, बट ऐसा कहीं कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी अवेलेबिलिटी कम है, जिसमें बार बार दुकानदारों के द्वारा जो है ट्राई किया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।